साल हर साल से ट्यूनिस अपनी खूबसूरती की वजह से यूरोपीय सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा है, जिसकी वजह इसके पुरकशिश साहिल, कदीम खंडरात और तारीखी इमारतों से लबरेज शहर हैं। लेकिन इन सब के बरक्स अब सयाहों और बाकी दुनिया को ट्यूनिस का एक ऐसा चेहरा देखने को मिल रहा है जिसने दुनिया को इस मुल्क के बारे में और मुतजस्सिस कर दिया है। एक इनकलाब जिसने न सिर्फ मुल्क के जाबिर सदर ज़ैनुल आबदीन बिन अली को मुल्क से निकाल दिया, बल्कि बज़ाहिर सयाहों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। साहिल समंदर पर वाक़े हेममेत नामी इस इलाके में मकामी लोगों ने सदर ज़ैनुल आबदीन के एक रिश्तेदार की रिहाइशगाह पर हमला किया, जिसे वो गैर जमहूरी और बदनवान हुकूमत की एक निशानी समझते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में बसने वाले लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। हेममेत में 150 होटल्स हैं। मैं नहीं जानता कितने, लेकिन हजारों सयाह इलाके को छोड़कर चले गए हैं। हेममेत जैसे हालात ट्यूनिस के दूसरे इलाकों के भी हैं। आज सेरी बुसईद जैसे इस तारीखी शहर में सिर्फ मकामी लोग ही नजर आ रहे हैं, जहां जनवरी के महीने में सयाहों का तांता बंधा रहता था। मुख्तलिफ सयाहती एजेंसियों ने ट्यूनिस में अपना काम बंद कर दिया है और कहा है कि हालिया कशीदगी से सयाहत और बैरूनी सरमायाकारी खत्म होकर रह जाएगी। लेकिन कुछ हालात की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हैं। यहाँ कुछ जापानी और अमरीकी सयाह भी मौजूद हैं। कल मैंने 2 सयाहों को देखा था जो यहाँ घूम फिर रहे थे और तफरीह कर रहे थे। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले बर्ट और शीला जैसे कुछ गैर मुल्की सयाहों का कहना है कि वो अब इस मुल्क और ज़ैनुल आबदीन के बारे में पहले से मुख्तलिफ राय रखते हैं। मुझे इस गैर जमहूरी हुकूमत के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। हम यहाँ 2 साल से एक सयाह के तौर पर रह रहे हैं और मकामी लोगों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है। ये ट्यूनिस के लोगों की फितरत है। जबकि मरियो फ्रैंकोआ जैसे सयाह इस इनकलाब के बाद ट्यूनिस के करीब महसूस करते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को यहाँ आना चाहिए। सयाहत ट्यूनिस का एक अहम माशी सतून है। लोगों को यहाँ आने से डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन हालात के गुजरने के बाद सयाहत में इजाफा होगा। हमारे पास हमेशा ये साहिल, ये चमकता सूरज, ये होटल्स और ये खामोशी और सुकून रहेगा। और हमारे पास अब हमारी आज़ादी भी होगी। ये सयाहत के लिए भी अच्छा होगा, बुरा नहीं। गजनी ऑनस का कहना है कि ये बात यकीनी है कि ये आज़ादी ट्यूनिस के लिए खुशहाली की अलामत बनेगी। लीसा ब्राइंट के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA।